नमस्कार विद्यार्थियों, कर्नल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि मैं अनुज मिश्रा आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा और रीजनिंग में जो आज पहली क्लास हम लोग पढ़ेंगे उस क्लास का नाम डाइस है। तो आइए हम लोग डाइस से शुरू करते हैं। तो आइए बोर्ड पर चलते हैं। चलिए इधर देखिए, हम लोग डाइस से शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम डाइस। चैप्टर का नाम डाइस है। डाइस का मतलब पासा। चैप्टर का नाम डाइस है। डाइस का मतलब पासा। पहले डाइस की डिफिनीशन देखेंगे आप। एक ऐसी आकृति एक ऐसी आकृति जिसका आकार घन एवं एक ऐसी आकृति जिसका आकार घन एवं घनाभ जैसा होता है। घनाभ जैसा होता है पासा कहते हैं। पासा कहते हैं। एक ऐसी आकृति जिसका आकार घन एवं घनाभ जैसा होता है उसे हम पासा कहते हैं। अब आइए हम लोग पहले घन बनाते हैं। एक ऐसी आकृति जिसका आकार घन एवं घनाभ जैसा होता है उसे हम पासा कहते हैं। ये घन है। घन इसे हम लोग घन बोलेंगे। ये देखिए घन है। ये हमारा लंबाई है, ये ऊंचाई है और ये चौड़ाई है। यानी लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीन चीजें घन में होती हैं। लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीन चीजें घन में हैं। अब उसके बाद आपको देखना है कि पासे में कितनी सरफेस होती। ए, बी, सी, डी, ई, ये एफ, जी और ये एच। पासे में कितनी सरफेस होती है, कितने कार्नर होते हैं। कार्नर का मतलब कोना, और कितने किनारे होते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे 6 सरफेस आपको बता रहे हैं। पासे में 6 सरफेस मतलब 6 सतह। आप इसे फलक भी कह सकते हैं। पासे में 6 सतह होती है। अब 6 सतह कौन सी है? देखिए ए बी सी डी एक सतह है। ए बी सी डी एक सतह। अगली सतह है ए डी ई एफ। अगली सतह है ए डी ई एफ। फिर अगली सतह है आपकी बी सी जी एच। अगली सतह है बी सी जी एच। फिर अगली सतह है ई एफ जी एच। अगली सतह है ई एफ जी एच। अगली सतह ई एफ जी एच। फिर अगली सतह ए बी ई एच। अगली सतह है ए बी ई एच। फिर अगली सतह है सी डी एफ जी। सी डी एफ जी। तो टोटल कितनी सतह होती है? 6 सतह होती है। पहली सतह ए बी सी डी है, यहाँ पर लिखा हमने। दूसरी सतह है ए डी ई एफ। दूसरी सतह है ए डी ई एफ। और तीसरी सतह आपकी है बी सी जी एच। बी सी जी एच। चौथी सतह है आपकी ई एफ जी एच। तो ये देखो ई एफ जी एच। फिर पांचवी सतह आपकी है ए बी ई एच। पांचवी सतह हो गई।
छठवीं सतह आपकी एक और बच रही है, तो सी डी एफ जी। तो 6 सतह होती है। सतह को हम लोग फलक भी बोलते हैं, सतह को हम लोग फलक भी कहेंगे। वो 6 सतह का नाम हमने यहाँ पे लिख के आपको बता दिया। अब इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। 6 सतह के बाद 8 कोने होते हैं। ये जो हम बिंदु बना रहे हैं ये कोना का काम करेगा। 8 कोने होते हैं। देखिए इधर ये 8 कोना हो गया, तो पासे में 6 सरफेस के बाद 8 कार्नर होते हैं। 8 कार्नर, पासे में 6 सरफेस के बाद 8 कार्नर होता है ऐसे ब्रैकेट में बना देते हैं। 6 सरफेस के बाद 8 कार्नर होता है। ये आपका पहला पॉइंट है और ये आपका दूसरा पॉइंट है। 6 सरफेस 8 कार्नर होता है। अब 2 कार्नर, देखिए ये बिंदु जो है ये कार्नर है, तो कितने बिंदु है टोटल? 8 बिंदु हैं। कितने बिंदु है? 8। 1 2 ये वाला 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 बिंदु हो गए। 8 बिंदु मतलब 8 कार्नर हो गया। अब इसके बाद बात किनारा की आएगी। किनारा हमेशा 2 कार्नर के बीच में बनता है। किनारा जो है वो 2 कार्नर के बीच में बनता है, तो 12 किनारा होता है। 12 किनारा होता है। 12 किनारा होता है। अब किनारा 2 कार्नर के बीच में बनता है। जैसे इस 2 कार्नर के बीच में ये लाइन जो है, एक किनारा, ये 2, ये 3 और ये आपका 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। तो टोटल कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। ये लाइन में लिख लिया, 12 किनारे होते हैं टोटल। तो पासे की जो मेन भूमिका है, वो स्टार्टिंग की जो भूमिका है वो ये है कि इसकी डिफिनीशन आपको पहले पता होना चाहिए। पासे की डिफिनीशन क्या है? तो यहाँ पे लिखा है एक ऐसी आकृति इसका आकार घन एवं घनाभ जैसा होता है, उसे हम पासा कहते हैं। अब पासे में 6 सरफेस होती है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। 6 सरफेस के बाद 8 कार्नर होता है और 12 किनारा होता है। सरफेस 6 कैसे होगी वो आपको मैं नीचे लिख के दिखाया। फिर 8 कार्नर होते हैं, वो कैसे होगा वो भी हम लोग यहाँ पे बिंदु से डिनोट किए हैं कार्नर को। 12 किनारा होता है, उसे हम लोग लाइन से डिनोट किए हैं। और किनारा की डिफिनीशन देखो, 2 कार्नर के बीच में जो लाइन है यही किनारा है। तो इस तरीके के हमें 12 लाइन मिलेगी, तो हमारे किनारे कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बेसिक बात पता चल गई। अब जैसे ये हमारा क्लोज डाइस था, अब हम लोग इसे ओपन डाइस में देखेंगे। जैसे बहुत से लोग आपसे बोलेंगे कि आप हमें क्लोज पासा समझा दिए, अब इस पासे को हमें थोड़ा ओपन डाइस बना के दिखाओ। तो ओपन डाइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे समझना मतलब पासे की पूरी जड़ पकड़ लेना। तो सबसे पहले आप उस पर ध्यान देंगे, फिर आगे बात करेंगे। तो आइए ओपन डाइस पे बात करते हैं। ओपन डाइस, ओपन डाइस, खुला पासा, खुला ओपन डाइस, खुला पासा। ओपन डाइस का मतलब हुआ खुला पासा। अब देखिए खुला पासा क्या है। ये ओपन डाइस है आपका, ये आपका ओपन डाइस है। ये ओपन डाइस है। ओपन डाइस का मतलब जो पासा है उसका विस्तार। आप इसे विस्तारित पासा के भी नाम से मतलब पढ़ सकते हैं, किताब में यही लिखा है विस्तारित पासा। तो यहाँ पर देखिए पहले तो आप 6 सरफेस देखेंगे। 6 सरफेस यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखेंगे।
देखिए एक सरफेस, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। पहले तो आप लोग 6 सरफेस देखें, विस्तारित पासा में 6 सरफेस, तो ये 6 सरफेस 6 वर्ग हैं। 6 वर्ग मतलब एक वर्ग एक सरफेस का काम करेगा, तो 6 वर्ग है मतलब कितनी सरफेस हो गई, 6 सरफेस हो गई। अब उसके बाद फिर अगली बात, यहाँ पर भी आपको ये देखना है कोना कितने हैं, तो एक कोना, ये वाला 2, ये 3, ये 4, 4 कोना ऊपर हो गया, और ये देखिए 5 कोना, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। तो टोटल कितने कोने हो गए, 8 कोने हो गए। सतह वर्ग वाला है, जो वर्ग है वो सतह है, जो बिंदु है वो कोना है। दो बात हमने किया, एक सतह और एक कोना। अब बात हम लोग करेंगे किनारा। तो किनारा, इसके पहले हमने क्या बोला, किनारा दो कॉर्नर के बीच में बनेगा। तो अब वो दो कॉर्नर कौन से, देखिए इनके बीच में जो लाइन है किनारा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 किनारा हो गए। हमने किनारों की संख्या आपको 12 बोला। अब वो 12 किनारे कहाँ पे उसको देखते हैं। तो देखिए 8 हो गया, ये वाला 9, ये 10, ये 11 और ये 12, ये 12 किनारे हो गए। तो प्रसारित पासे में मुख्य हमें 3 बात समझनी थी कि कितनी सतह है। इसके पहले हम पढ़े थे 6 सतह क्लोज डाइस में, ओपन डाइस में भी 6 सतह हम लोग देखे, वो दिख रहा है। वहाँ पर हम पढ़े 8 कोना, यहाँ पर भी हम 8 कोना बिंदु से देख रहे हैं। वहाँ पर हम पढ़े 12 किनारा, यहाँ पर हम दो कॉर्नर के बीच में 12 किनारा देख रहे हैं। अब किसी के मन में ये प्रश्न हो सकता है कि अगर ये कोना है तो ये भी तो कोना हो सकता है, नहीं हो सकता। पहले ये अगर इन दोनों कॉर्नर की आप गणना करेंगे तो फिर आप ये दोनों कॉर्नर छोड़ेंगे। अब आप छोड़ेंगे क्यों, क्योंकि अगर आप इस कॉर्नर की गणना कर लिए तो आप इस कॉर्नर की गणना नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर दोनों एक दूसरे के एडजस्ट होते हैं। एडजस्ट का मतलब हुआ पड़ोसी होते हैं। तो अगर इस कॉर्नर की गणना करोगे तो इसको छोड़ दोगे, या आप इसको छोड़ दो इसकी गणना करो, मतलब दोनों में से कोई एक ही कॉर्नर काउंट होगा, चाहे फर्स्ट वाला काउंट हो चाहे लास्ट वाला काउंट हो। क्यों, क्योंकि ये दोनों पड़ोसी होते हैं। अब उसके बाद फिर अगली बात आपके दिमाग में आ सकती है कि इन दोनों कॉर्नर के बीच में ये लाइन जो आप काउंट किए हैं तो इधर आप क्यों नहीं काउंट किए। तो वही सेम बात किनारा के लिए भी लागू होगी। जो बात आप कॉर्नर के लिए कह रहे हैं कि अगर हम इसे गिनेंगे तो इसे छोड़ देंगे, वही बात आप किनारा के लिए भी कहेंगे, अगर आप इसे गिनेंगे तो इसे छोड़ देंगे। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि पहला किनारा और आखिरी किनारा एक दूसरे का पड़ोसी होता है। तो अगर आप इस किनारे को गिने तो फिर इसे नहीं गिनेंगे, यही आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जब आप फोल्ड करेंगे तो पहली सतह और आखिरी सतह एक दूसरे की पड़ोसी होती है। तो हम उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पर विपरीत छांटना है, तो विपरीत कैसे छांटेंगे, तो हम इसका थोड़ा सा नामकरण कर देते हैं। इसे हम ए लिख देते हैं, इसे हम ए लिख देते हैं, ये बी हो गया, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ हो गया। अब यहां पर हम लिख रहे हैं विपरीत सतह ढूंढना, विपरीत सतह, विपरीत सतह ढूंढना, विपरीत सतह ढूंढना। अब देखिए कैसे आप विपरीत पहचानेंगे। अगर आपसे कोई पूछे ए का विपरीत, तो ए का विपरीत आप यफ बोलेंगे। अगर आपसे कोई पूछे ए का विपरीत तो आप क्या बोलेंगे, यफ। और यफ का विपरीत अगर कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। उसी प्रकार से अगर आपसे कोई बी का विपरीत पूछे तो बी का विपरीत आप डी बोलेंगे, बी का विपरीत आप डी बोलेंगे। अगर आपसे कोई सी का विपरीत पूछे
तो सी का विपरीत ई बोलेंगे। विपरीत समझ में आया? ए का विपरीत एफ, बी का विपरीत डी, सी का विपरीत ई। उसी प्रकार से एफ का विपरीत ए, डी का विपरीत बी, ई का विपरीत सी। अब सुनो, ये वाली सतह है और ये वाली सतह है, इन सतहों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ऊपर और नीचे वाली सतह, इस सतह को हम लोग यहां पर भी ला सकते हैं, इस सतह को हम लोग यहां पर भी ला सकते हैं, इस सतह को हम लोग यहां पर भी ला सकते हैं। यही प्रसारित है, मतलब ए यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। इसी प्रकार से हम यफ को भी ला सकते हैं, यहां पर भी यफ हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। होगा कहीं एक ही जगह, लेकिन हम ए और यफ को इधर उधर खिसका सकते हैं। ए और यफ को हम एक जगह के अलावा ए को हम सी के साथ भी रख सकते हैं, ए को हम बी के साथ भी रख सकते हैं, डी के साथ भी रख सकते हैं, ई के साथ भी रख सकते हैं, एफ को बी के साथ भी रख सकते हैं, सी के साथ भी रख सकते हैं, डी के साथ भी रख सकते हैं, ई के साथ भी रख सकते हैं। अब देखिए, ये भी आपका ओपन डाइस सही है, लेकिन आप लोग जब पढ़ेंगे तो आप लोग को इस तरीके का ओपन डाइस हम बताएंगे, ये भी सही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर इस तरीके से भी बना हो तो ये भी ओपन डाइस सही है। अगर आप यहाँ पर ए रख लेते हैं, अगर इस तरीके से भी बना हो, ये ए हो गया, ये एफ हो गया, और ये बी हो गया, ये सी, ये डी और ये ई, तो ये भी सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये भी सही है। ए अगर इस तरीके से बना दिए तो जैसे मान लीजिए 4 कमरा है, लगातार 4 कमरे क्रम से, उसके चारों कमरे के सामने एक बड़ा सा बरामदा बना दे और बरामदे में ए को रख दें, तो अगर चारों कमरे के सामने एक बरामदा बन गया तो इसका मतलब जो बरामदा है उसको चारों कमरे वाले यूज कर सकते हैं। जो हम बार बार खिसक रहे हैं एक दूसरे की तरफ, खिसकने से अच्छा है कि अगर हम 4 कमरे के सामने एक बड़ा सा बरामदा बना दें, आगे और पीछे दोनों तरफ, यानी ऊपर और नीचे दोनों तरफ अगर हम बड़ा सा बरामदा बना दें तो दोनों तरफ एक दूसरे लोग निकल सकते हैं। ए भी बरामदे का यूज कर सकता है, बी भी बरामदे का यूज कर सकता है, सी भी कर सकता है, डी भी कर सकता है, ई भी कर सकता है। ए बरामदा है, ये 4 कमरे हैं, तो बी भी बरामदे का यूज कर सकता है, सी भी कर सकता है, डी भी कर सकता है, ई भी, जिसको जरूरत है वो बरामदे का यूज कर सकता है। एफ बरामदा है, बी भी यूज कर सकता है, सी भी यूज कर सकता है, डी भी यूज कर सकता है और ई भी यूज करता है। तो ये भी ओपन डाइस सही है और ये भी सही है। मान लीजिए कहीं किताबों में तुम्हें इस तरीके से दिखाई दे या आपसे कोई पूछे तो ये भी ओपन डाइस सही। मान लीजिए हम इसको इस प्रकार से देखें, एक यहां पर देखें, एक यहां पर, तो इसका मतलब ये ए हो गया, ये एफ हो गया, ये बी हुआ, ये सी, ये डी, ये ई हुआ। तो कहने का मतलब हुआ ये भी ओपन डाइस आपका सही है, ये भी ओपन डाइस है, ये भी ओपन, सब ओपन डाइस है। हमने आपको तीनों इसलिए बता दिया कि अगर 3 तरीके से तुम्हें कोई बताए तो आपको घबराना नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों ही ओपन डाइस हैं। अब आपको जो अच्छा लगे, आपको ये वाला अच्छा लगे तो इसका प्रयोग करिए सवाल को करने के लिए, ये वाला लगे तो इसका प्रयोग करिए सवाल को करने के लिए, ये वाला लगे, आपको जो अच्छा लगता है आप उस वाले प्रसारित पासे का सवाल पे यूज करिए, आपका सवाल सही होगा, गलत नहीं होगा। जैसे यहाँ पर ए का विपरीत एफ बताया तो यहाँ पर भी ए का विपरीत एफ होगा, बी का विपरीत डी बताया तो यहाँ पर भी बी का विपरीत डी होगा, यहाँ पर सी का विपरीत ई बताया तो यहाँ पर भी सी का विपरीत ई होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे आप इस पर किसी का विपरीत बताएं वही होगा, इस पर बताएं, इस क्योंकि सेम है तो कोई अंतर होने वाला नहीं है। तीनों की बात इसलिए बताया कि अगर इसको बता के छोड़ दिया, कोई आपसे ये बात किया तो आपके मन में प्रश्न आएगा
इन दोनों को बता के इसको नहीं बताया तो अगर आपसे कोई इस तरीके की बात करेगा तो प्रश्न आएगा। तो जब तीनों जानते रहेंगे तो आपके मन में कोई सवाल नहीं होगा। तो जैसा कि आपको ये ओपन डाइस बढ़िया से समझ में आ गया, और ये आपको मान के चलना है कि जो पासे के सवाल बनेंगे उस सवाल को करने के लिए ओपन डाइस का जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ओपन डाइस बढ़िया से नहीं समझ पाएंगे तो आप पासे का एक भी सवाल नहीं करेंगे। एक बार ये ध्यान आपको रखना है कि ये सतह और ये सतह पड़ोसी होती है, ये सतह इधर भी जा सकती है, ये सतह इधर भी आ सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा से आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पासे में क्लोज डाइस और ओपन डाइस के बारे में पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे पासा के प्रकार। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पासा के प्रकार, पासा के प्रकार हम लोग पढ़ते हैं। पासा के प्रकार, इधर देखिए, पासा के प्रकार, पासा के प्रकार, या आप इसे कह सकते हैं इंग्लिश में टाइप ऑफ डाइस, टाइप ऑफ डाइस कह सकते हैं। पासा के प्रकार। अब पासा दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। पहला है स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। पासा दो प्रकार का होता है, पहला स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब स्टैंडर्ड डाइस का मतलब होता है, स्टैंडर्ड डाइस का मतलब होता है मानक पासा, मानक पासा। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब होता है मानक पासा और नॉन स्टैंडर्ड डाइस का मतलब होता है साधारण पासा। नॉन स्टैंडर्ड डाइस का मतलब होता है साधारण पासा। तो पहला है स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब मानक पासा और नॉन स्टैंडर्ड डाइस का मतलब होता है साधारण पासा। तो आपसे अगर कोई पूछे कि पासा कितने प्रकार का होता है तो आपको बोलना है कि पासा दो प्रकार का होता है। पहला स्टैंडर्ड डाइस होता है और दूसरा नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है। तो आइए हम एक एक पासे पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डाइस। तो पहली हेडिंग जो हम लोग पढ़ेंगे वो स्टैंडर्ड डाइस है, यानी मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा, मानक पासा। डिफिनीशन है, पहले डिफिनीशन जानते हैं। इसकी डिफिनीशन है, डिफिनीशन है एक ऐसा पासा, एक ऐसा पासा, एक ऐसा पासा जिसके, एक ऐसा पासा जिसके सभी, एक ऐसा पासा जिसके सभी विपरीत सतहों पर, विपरीत सतहों पर लिखे, विपरीत सतहों पर लिखे, एक ऐसा पासा जिसके सभी विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योग, लिखे अंकों का योग
7 हो, विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योग 7 हो, उसे मानक पासा कहते हैं। उसे मानक पासा कहते हैं। मानक पासा कहते हैं। एक ऐसा पासा जिसके सभी विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योग 7 हो, उसे हम क्या कहेंगे? मानक पासा कहेंगे। आइए हम इसे एग्जाम्पल में समझते हैं। देखिए इधर हम लोग एग्जाम्पल में समझते हैं। देखिए आपको एक बनाना है डाइस इस प्रकार से। ये देखिए ऐसे डाइस बनाना है। ये डाइस बन गया आपका। ये 2 डाइस बनाए। अब इस डाइस में कौन सी चीजें कहां पे होती हैं ये पहले आपको ध्यान रखना है। देखिए इसे हम लोग बैक बोलेंगे। बैक का मतलब बी से लिख दिया। इसे अप बोलेंगे, इसे राइट बोलेंगे, इसे फ्रंट, इसे लेफ्ट और इसे डाउन। बी का मतलब बैक, बैक मतलब पीछे। लेफ्ट बायां, अप का मतलब ऊपर, राइट का मतलब दायां, फ्रंट का मतलब सामने और डाउन का मतलब नीचे। अब उसके बाद आगे देखिए आप, उसके बाद आप आगे देखेंगे। अब ऊपर हम रखेंगे 1, यहां हम लोग रखेंगे 2, यहां 5, यहां पे 3, यहां पे 4 और यहां पे 6। ये अंक कहां से आए? जैसे हम लोग पासा खेलते हैं तो पासे में 6 अंक होते हैं। 1 2 3 4 5, 6 अंक होते हैं पासे में। पहले हम पासा ऑफलाइन खेलते थे, अब हम लोग पासा ऑनलाइन खेलते हैं। तो वहाँ पर हम लोग 6 गोटी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक होती है गोटी, उसमें 6 बिंदु बने होते हैं। उन्हीं बिंदुओं पर हम लोग लूडो खेलते हैं। तो उन्हीं 6 बिंदुओं का यूज यहाँ पर आपको करना है, यानी 6 अंकों का यूज करना है। तो पासे में मैक्सिमम 6 अंक होते, 1 2 3 4 5 6। तो वही 6 अंक हम यहाँ पर रखे हैं। तो अब जैसे कि अगर आपसे कोई कहे अप प्लस डाउन, अप प्लस डाउन, अप प्लस डाउन, तो यहाँ पे हम 60 में ही लिखते हैं। अप मतलब यू, अप और डाउन। देखिए u प्लस डी, तो अप पे 1 लिखा है, डाउन पर क्या लिखा है 6। इनका योग करेंगे तो क्या होगा? 7 होगा। अब यहां पर फ्रंट है प्लस बैक है। फ्रंट और बैक का जब हम योग करेंगे तो 2 + 5 7 हुआ। 2 + 5 क्या हुआ? 7 हुआ। अब एक सरफेस बच रही है लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट प्लस राइट का जब योग करेंगे तो 3 + 4 कितना होगा? 7 होगा। हमने आपको डिफिनीशन में लिखा एक ऐसा पासा जिसके सभी विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योग 7 हो। कितना हो? 7 हो। तो उसे हम क्या कहते हैं? मानक पासा कहते हैं, या ऐसे पासे को हम मानक पासा कहते हैं। अब मानक पासा पहचानने के लिए हम 2 डाइस बनाए। एक डाइस में कौन सी चीजें कहां पर होते हैं उसको दिखाया, एक डाइस में अंकों को रख के दिखाया। फिर उनके एडिशन को हम लोग बीच में देखे कि उनका एडिशन 7 हो रहा है। अगर आप डिफिनीशन में बोलेंगे कि एक ऐसा पासा जिसके विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग 7 हो, अगर सभी नहीं बोलेंगे तो वो डिफिनीशन आपकी गलत होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको मानक पासा बढ़िया से समझ में आया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं।
अब जो दूसरा है वो है नॉन स्टैंडर्डाइज, साधारण पासा या सामान्य पासा। तो आइए उसे भी देखते हैं। दूसरा है नॉन स्टैंडर्डाइज, नॉन स्टैंडर्डाइज नॉन स्टैंडर्डाइज का मतलब हुआ साधारण पासा, साधारण पासा। नॉन स्टैंडर्डाइज का मतलब हुआ साधारण पासा। अब डिफिनीशन लिखते हैं। देखिए, एक ऐसा पासा, एक ऐसा पासा एक ऐसा पासा, एक ऐसा पासा जिसके किसी भी दो पड़ोसी, जिसके किसी भी दो पड़ोसी सतहों पर, किसी भी दो पड़ोसी सतहों पर एक ऐसा पासा जिसके किसी भी दो पड़ोसी सतहों पर लिखे अंकों का योग, लिखे अंकों का योग, लिखे अंकों का योग, लिखे अंकों का योग 7 हो, 7 हो, तो ऐसे पासे को, मानक पासा कहते हैं। सॉरी, साधारण पासा कहते हैं। ऐसे पासे को साधारण पासा कहते हैं, साधारण पासा कहते हैं। डेफिनेशन है, एक ऐसा पासा जिसके किसी भी दो पड़ोसी, अंडरलाइन, किसी भी दो पड़ोसी सतहों पर लिखे अंकों का योग 7 हो तो ऐसे पासे को साधारण पासा कहते हैं। किसी भी दो पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग अगर 7 हो तो ऐसे पासे को क्या कहेंगे? साधारण। तो आइए पहले हम लोग पासा बनाते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे एक हमने पासा लिया, ये इस प्रकार से, ये पासा ले लिया, 2 पासा ले लिया, एक और ले लिया आपको समझने के लिए, ऐसे। अब देखिए ध्यान से, यहां पर जैसे मान लीजिए मैं 3 लिख दूं, यहां 4, यहां 5, यहां पे 2, यहां पे 5, यहां पे 6, 1 6 2, 3 पासा है। ये पहला हो गया ए, ये बी हो गया और ये सी हो गया। 3 पासा है, तीनों अलग अलग हैं। अगर आपसे कोई पूछे पहला वाला, अभी इसको नहीं देखना है, ये समझ लो आपके सामने अभी नहीं है, इसको देखकर अगर आपसे इसको दे दे कोई और आपसे पूछे, पहले पासे में पूछे कि ये पहला पासा कैसा है, तो आप बोलेंगे ये पहला पासा है साधारण। क्यों साधारण है? क्योंकि दो पड़ोसी का योग 7 दिख रहा है। अगर पासे में दो पड़ोसी का योग 7 दिख रहा है तो वो पासा साधारण होगा। अब आप कहेंगे कि सर इन दोनों का योग तो 8 है, ये भी तो पड़ोसी हैं, इन दोनों का योग तो 9 है, ये भी तो पड़ोसी हैं, इन्हीं दोनों का योग तो 7 है। तो हमने आपको डिफिनीशन में क्या बोला? एक ऐसा पासा जिसके किसी भी, यानी सभी पड़ोसी से मतलब नहीं है, जो 3 अंक हैं उन तीनों अंकों में से किसी भी दो पड़ोसी
पर लिखे अंकों का योग अगर 7 दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वो साधारण पासा है, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। तो 2 पड़ोसी का योग 7, इसलिए ये कैसा है? साधारण। यहां पर भी देखो 2 पड़ोसी का योग 7 है, इसलिए ये कैसा है? साधारण। यहां पर भी 2 पड़ोसी का योग 7 है, इसलिए ये कैसा पासा है? साधारण पासा है। तो जैसा कि नॉन स्टैंडर्ड की डिफिनीशन भी आपको समझ में आ गई, स्टैंडर्डाइज की भी डिफिनीशन आपको समझ में आ गई। आपको इसके पहले हम लोग जब अभी घन पढ़े, पासा पढ़े, घन का ही रूप पासा है, तो उसमें 6 सरफेस बताया, 8 कार्नर बताया, 12 किनारे बताया, वो भी समझ में आया। फिर हमने पासे का विस्तार करके आपको समझाया, वो भी समझ में आया। फिर पासा के प्रकार 2 होते हैं, पहला स्टैंडर्डाइज और दूसरा नॉन स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज की जो डिफिनीशन हमने आपको बताया वो ये बताया कि एक ऐसा पासा जिसके सभी विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योग 7 हो, उसे हम मानक पासा कहते हैं, विथ एग्जाम्पल के साथ। फिर दूसरी डिफिनीशन हमने जो बताई नॉन स्टैंडर्डाइज की बताई, उसमें हमने आपको बताया एक ऐसा पासा जिसके किसी भी 2 पड़ोसी सतहों पर लिखे अंकों का योग 7 हो, तो उसे हम क्या बोले? साधारण पासा बोले। एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया। एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आप पेपर देने गए और पेपर में आपको एक क्वेश्चन मिला कि निम्न में से कौन सा पासा साधारण पासा नहीं है? निम्न में से कौन सा पासा साधारण पासा नहीं है? निम्न में से कौन सा पासा साधारण पासा नहीं है? ये आपका प्रश्न है। निम्न में से कौन सा पासा साधारण पासा नहीं है? तो देखें आप सब लोग बोर्ड पर, निम्न में से कौन सा पासा साधारण पासा नहीं? तो बोर्ड पे देखेंगे, पहले तो डाइस बनाएंगे हम लोग, ये चार डाइस बनेगा, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। 4 पासा हो गया। अब इसमें अंक हैं जो बताने हैं आपको। इसमें जो अंक बताने हैं आपको, यहाँ पे 3 है, 4, 6, 2, 5, 1, 6, 1, 2, 6, 2, 3। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा पासा साधारण पासा नहीं है, क्वेश्चन है। अभी हम थोड़ी देर, मान लीजिए पेपर में यही प्रश्न आया, 4 विकल्प, ऊपर प्रश्न लिखा है कि निम्न में से कौन सा पासा साधारण पासा नहीं है। आपसे एसएससी के परीक्षाओं में ऐसे सवाल जरूर पूछे जा सकते हैं, आपसे यूपीएसआई के भी पेपर में ऐसे सवाल जरूर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिफिनीशन पे है। अगर डिफिनीशन नहीं पता होगी तो आपको ये सवाल नहीं आएगा। तो हम आपको डिफिनीशन 2 बताए थे पासे की। एक डिफिनीशन ये बताए थे कि अगर सभी विपरीत का योग 7 है तो वो मानक पासा है। लेकिन हम प्रश्न देखकर ये समझेंगे कि मानक की तो बात ही नहीं है, बात किसकी है? साधारण की। जब साधारण पासा की बात कर रहा है तो तुम्हें मानक की डिफिनीशन सोचना ही नहीं है, तुम्हें फिर साधारण पासे की डिफिनीशन सोचना है। अब साधारण पासे की जो डिफिनीशन होती है वो ये होती है
कि एक ऐसा पासा जिसके किसी भी दो पड़ोसी सतहों पर लिखे अंकों का योग 7 हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, साधारण पासा बोलेंगे। तो आइए हम उसी डिफिनीशन के अकॉर्डिंग प्रश्न को हल करते हैं कि क्या यहाँ पर दो पड़ोसी का योग 7 है, अगर है तो साधारण है, जहां पर नहीं होगा वहां पर साधारण नहीं होगा। तो पहले वाले विकल्प में देखो 4 3 7, दो पड़ोसी का योग 7 है, तो पहला तो हो ही नहीं सकता, साधारण है। दूसरा 5 2 7, ये भी साधारण है। तीसरा भी साधारण है 6 1 7, कि दो पड़ोसी का योग 7 दिखे बस साधारण, बाकी क्या है आपको मतलब नहीं। लेकिन क्या इस वाले फिगर में कहीं दो पड़ोसी का योग 7 है? नहीं है। इसका मतलब ये पासा साधारण पासा नहीं है। तो आज हम लोग जो पासे का चैप्टर उठाए, उस चैप्टर में हम लोगों ने पासे की जो बेसिक चीज़ थी उसको कंप्लीट किया। अब जो हम लोग अगला क्लास पढ़ेंगे उसमें हम लोग पासे पर क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे उस पर बात करेंगे। कितने प्रकार से बनेंगे, कैसे बनेंगे, हम लोग उस पर बात करेंगे। तो आप पहले पासे की जो आज क्लास शुरू हुई बेसिक, उसको बढ़िया से देखिए। आज के लिए यहीं तक। ओके, धन्यवाद।